प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरमीडिएट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है प्रश्नोत्तरी के साथ। मैं चाहती हूँ कि यदि हम विद्यापति को पढ़ रहे हैं और अमीर खुसरो को, तो मैं बताना चाहती हूँ कि उनको किस कदर आप पढ़ें। एक निवेदन फ्रेंड्स और करना चाहूँगी, चाहे विद्यापति हो, अमीर खुसरो हो या आदिकाल के कोई भी कवि हो। साथ ही साथ चाहे कोई कवि हो, जिस भी काव्य धारा के हों, है ना? जिस भी काल के हों, आप ऐसे पढ़ें कि चीज़ें आपको याद रहें। देखिए, जो चीज़ें आपको याद हैं 100% एग्ज़ाम में वो कभी गलत होंगी ही नहीं, है ना? तो कोशिश ये करें, आप अभी टाइम मिला है, तो कोशिश यही करें कि चीज़ें या तथ्य आपको याद रहें, है ना? तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगी कि विद्यापति से किस तरह के प्रश्न बनते हैं और कितने प्रश्न बनने के चांस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा विद्यापति के टॉपिक को लेकर के। साथ ही साथ अमीर खुसरो को भी बताऊँगी कि अमीर खुसरो के संबंध में क्या है मोस्टली जो आपको पढ़ लेना है ना? चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। पहला प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैंने लिया है। तो मिथिला के राजा शिव सिंह, ठीक है। मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, ये बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, है ना? ये चीजें आप देख लेना। और ये पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे, ये भी याद रखना। इनका टाइम पीरियड याद रहे आपको सभी को, मुझे पता है सबको टाइम पीरियड याद है, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है ना? आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है, विद्यापति के संबंध में पूछा जाता है। देखो देखो, जब थोड़ा सा फ्रेंड्स अनुभव होने लगता है तो हमें ये समझ में आता है कि प्रश्न बनते कैसे हैं, है ना? प्रश्न बनने के टाइप कैसे हैं। मैं चाहती तो इनको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ना ला करके एक थ्योरी ला सकती थी, लेकिन थ्योरी को मैंने बेहद ढंग से पढ़ा। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि वही प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको समझा दूं, अपनी बात में समझा दूं कि क्या चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी है। तो हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न बनने का चांस रहता है कि विद्यापति ने कितनी भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। तो 3 भाषाओं में, है ना? वो 3 भाषाएं आपको रटी होनी चाहिए, संस्कृत, अबहट्ट, अब मैथिली। अब ये तीनों रचनाएं भी आपको रटी होनी चाहिए। कौन कौन है संस्कृत भाषा में, है ना? कौन कौन सी रचना है? ज्यादा से ज्यादा संस्कृत भाषा की रचना इनकी भू परिक्रमा, दान वाक्यावली और पुरुष परीक्षा बहुत बार रिपीट हुई है। दुर्गा भक्त तरंगिणी भी बहुत बार रिपीट हुई है, जो कि संस्कृत भाषा में है। शैव सर्वसुचार भी रिपीट हुई है। अब यहीं पर इनकी जो दूसरी भाषा है, पहली भाषा संस्कृत हो गई, दूसरी भाषा इन्होंने अबहट्ट में लिखी है। 2 रचनाएं मिलती हैं, कीर्तिलता। कीर्तिलता का बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होती है एग्जाम में, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने के लिए, है ना? तीसरी भाषा में इन्होंने लिखी है मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय, ठीक है। गोरक्ष विजय नाटक है, नाटक विधा की रचना है। जो कि इसका जो गद्य भाग है संस्कृत में, पद्य भाग मैथिली भाषा में है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं कैसा प्रश्न बनता है विद्यापति के संबंध में। तो विद्यापति का संबंध किस संप्रदाय से था? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, चाहे आप टीजीटी दें, पीजीटी दें, नेट के एग्जाम में कई बार रिपीट हो गया है प्रश्न ये कि विद्यापति का संबंध है शैव संप्रदाय से, है ना? इंपॉर्टेंट है। इन्हें हिंदी में इन्हें कृष्ण भक्ति की परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। ये आप याद रखो, आप नोट कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो कि हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो विद्यापति को ही माना जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है विद्यापति के संबंध में। तो विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने माना है? करेक्ट आंसर मैंने लिए हैं, हरप्रसाद शास्त्री ने। देखो, मैंने यहाँ आपको याद रखने के लिए चीजें ली हैं। मैं अक्सर ही बोलती हूँ, आप तथ्य पढ़ें, आप खुद सोचें कि आप कितने प्रश्न इन तथ्यों से बना सकते हैं। मान लो कोई थ्योरी आपने पढ़ा, है ना? अभी आपने आदिकाल का गद्य साहित्य पढ़ा थ्योरी को लेकर के। अब आप थ्योरी यदि पढ़ते हैं, इसके बाद राउल वेल या फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण या फिर ज्योतिषो ठाकुर का वर्ण रत्नाकर, यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा या किस तरह का प्रश्न बन सकता है, तो देखो उसका आंसर आप कर लेंगे, है ना? तो प्रश्न आप खुद बनाने की कोशिश करें कि ये थ्योरी हमने पढ़ा, यहाँ से कितने प्रश्न बनने के चांस हैं, इस तरह, है ना? तो ये करेक्ट आंसर हमने देखा, हरप्रसाद शास्त्री हैं। अब यहीं पर आपको फ्रेंड्स देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट को बात करते हैं, है ना? कि विद्यापति को किस रचना के लिए मैथिल कोकिल कहा जाता है? ये चीजें आप इसका आंसर आप देंगे मुझे कि कौन सी रचना है जिसके लिए उन्हें मैथिल कोकिल के इसकी उपाधि से नवाजा गया। यहीं पर बता दूं कि विद्यापति को जातीय कवि कहा है बच्चन सिंह ने, है ना? ये याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कहा है, इन्हें सिद्धवाक कवि कहा है। विद्यापति को अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि कई उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है।
कुछ कथन है विद्यापति के संबंध में, है ना, कुछ कथन है फ्रेंड्स, उनको मैंने लिए नहीं है, लेकिन यदि मैं एक वीडियो में कथनानुसार लाऊंगी तो उनमें मैं विद्यापति का जिक्र करूंगी। आपको याद रखना है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, ठीक है, जिनमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा हमारे आचार्य शुक्ल जी मानते हैं, ठीक है, वो इन्हें कृष्ण भक्त की परंपरा में नहीं मानती। अगला प्रश्न बनता है कि विद्यापति को शैव भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ऐसा किसने कहा है? देखो, ऐसा हमारे कथन आचार्य शुक्ल जी का है ना। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यापति को श्रृंगारी कवि स्वीकार नहीं करती? ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको विद्यापति के संबंध में कि कौन है जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि स्वीकार करते हैं, कौन भक्त कवि स्वीकार करते हैं और कौन रहस्यवादी स्वीकार करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि परीक्षा के टाइम आपके अंदर कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, संशय की स्थिति उत्पन्न हो। अभी जितना टाइम है अच्छे से बेहतर तरीके से तथ्यों को अपने माइंड में आप रखते जाएं। इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको भक्त कवि की श्रेणी में रखा है। कौन कौन है? तीन है, बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। वहीं पर रहस्यवादी स्वीकार करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन जी, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। और बाकी आप देख ही रहे हैं श्रृंगारी कवि स्वीकार करते हैं हरिप्रसाद शास्त्री हैं, शुक्ल जी हैं, सुभद्रा झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये तथ्य आप बिल्कुल रट लेना फ्रेंड्स, याद रखना, क्योंकि विद्यापति का जो ये टॉपिक मैंने लिया है, यहाँ से 2 प्रश्न भी विद्यापति से बनते हैं, तो इससे ज्यादा कुछ न बनेगा, है ना। अगला प्रश्न यहीं पे बनता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? अमीर खुसरो को। ये प्रश्न यही रिपीट प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न खुसरो के संबंध में रिपीट होता है कि अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। अब यहीं पर याद रखना है कि अमीर खुसरो को किन किन उपाधियों से स्वीकारा गया? तो कवियों में राजकुमार कहा है प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने। फिर तोताए हिंद कहा है अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कई बार ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है, पीटीटी टीजीटी के एग्जाम में। साथ ही आपको याद रखना है एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो 100 रचनाएं बताई जाती हैं, 100 ग्रंथ, लेकिन इनकी रचनाओं में 3-4 ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी 20-21 ही उपलब्ध हो पाएंगे, ठीक है। तो वो 3-4 कौन कौन सी है? खालिक बारी है, खुसरो की पहेलियां, मुकरिया, दो शकुनी, गजल, है ना। इतने ही इनके मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम टाइम यदि आता है। इनकी पंक्तियां जरूर देख लेना, पंक्तियां जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। पंक्तियां मैंने लिया नहीं है, लेकिन इनकी पंक्तियां पूछी जाती है। इनकी एक रचना जो आती है खुसरो जी की खालिक बारी, तो खालिक बारी क्या है? एक शब्दकोश है जिसमें तुर्की, फारसी, अरबी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश इसको माना जाता है ना। ये एक चीज और आता है कि खुसरो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य भी थे और उन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया है ना। ये चीज आप याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। फिर यहीं पर आपको याद रखना है कि निराला ने विद्यापति को की किस रचना को नागिन की लहर कहा, ठीक है। याद रखना है कि निराला ने विद्यापति की किस रचना को नागिन की लहर कहा है ना। आपको पता है कि निराला जी ने तो कहा है नागिन की लहर विद्यापति को, लेकिन इनकी किस रचना को कहा है ये आप बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक तथ्य आपको और बता दूं फ्रेंड्स, आप जब पढ़ ही रहे हैं तो खुसरो के संबंध में 4-5 तथ्य हैं जो आचार्य शुक्ल ने कहे हैं, वो आपको याद रखने हैं। वो क्यों याद रखने हैं? क्योंकि खुसरो जी का अक्सर पंक्तियां ही पूछी जाती हैं खुसरो के संबंध में। जैसे अभी 2015 में पूछी गई थी कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में अधिक था, है ना। यदि आपने पीवाई की सॉल्व किया है तो आपको पता है। एक चीज याद रखना, ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार हैं और अपने समय के नामी कवि थे, ये भी पूछा जाता है कई बार। एक बार पूछा जाता है, कई बार मतलब पूछा गया है कि इनकी पहेलियां मुकरिया प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्त वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। तो कुछ पंक्तियां हैं, आप याद रखना। आपको पता है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये अभी 2019 में ही पूछा गया था विद्यापति के संबंध में। तो अमीर खुसरो विद्यापति के संबंध में आप थोड़ा सा हमारे आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको देख लीजिएगा। जिनके पास दृष्टि है तो क्या मतलब वो तो कमाल ही है, वहां देख लीजिएगा, है ना। तो इतना ही कहना था कि इससे ज्यादा जितना मैंने आज की वीडियो में बोला है या जितना मैंने टाइप करके लाया है ना, क्योंकि सभी कुछ लिखना संभव नहीं हो पाता है ना, तो कुछ चीजों को हम वॉइस के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। यदि इतना आप पढ़ते हैं विद्यापति और अमीर खुसरो के संबंध में, तो यहाँ से बनने वाला मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न आपका गलत होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
जल्द मिलती हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर सेंड करें। एक बात और कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप जल्दी से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। जो भी पीडीएफ है मेरे पास वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करती हूँ, तो दोहराव के तौर पर आपके लिए बहुत सहूलत होगी एग्जाम टाइम। और बस यही कहेंगे, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि अभी जो कोरोना महामारी फ्रेंड्स हमारे देश में फैल गई है, बहुत क्षतिग्रस्त हो रही है, तो आपको अपना बचाव खुद करना है। ठीक है, आप खुश रहें, सलामत रहें, ईश्वर से मेरी यही मनोकामना है। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।